यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं यस्य तत्र तत्र कृतमस्तकिमाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरञ्जीविनः लंबोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायक धूमकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन। बोले गणेश जी महाराज की जय। माता पिता की जय। भागवत महापुराण की जय। बालकृष्ण सरकार की जय। जय जय राधे श्याम राधा रानी की जय। मनु और शत्रुपा, जैसा कि हम लोग इस ज्ञान की गंगा में अवगाहन कर चुके हैं कि ये जो ब्रह्मा जी थे उनके शरीर से ही दोनों लोग उत्पन्न हुए थे। और मनु शत्रुपा, मनोस्तु शत्रुपायाम तिस्रः कन्याश्च गिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरितिवे श्रुतः। तो मनु और शत्रुपा, जैसा कि आदेश हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा, या आप लोग जो मैथुनी दृष्टि है और ये एक प्रकार की जो सृष्टि की रचना है उसके द्वारा आप इस संसार के क्रम को आगे बढ़ाइए और इस संसार में संतान उत्पत्ति कीजिए। तो वहां पर जो मनु और शत्रुपा हुए उनके 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो यहाँ ये जो 3 कन्याएं हैं उनकी, वे बहुत ही तेज और बलशील, सुंदर, और अपने जो गुण हैं उनका जो रूप है अतीव है, अतीव सुंदरी, गुणशाली और दैदीप्यमान। क्योंकि जब व्यक्ति का ऑब्जेक्टिव निश्चित होता है और उसके संस्कार अच्छे होते हैं तो उसकी आभा एक अलग होती है। इसलिए हम लोगों को भी अपने जीवन में ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारा उद्देश्य है जीवन का, उसको समझना चाहिए कि वास्तव में हम किस लिए आए हैं। क्या हमारा कार्य यही है, खाना पीना और मर जाना, या और कुछ है इसके अलावा है? और कुछ अलावा जैसे समझो यह जीवन व्यर्थ न हो, समझो यह जीवन व्यर्थ न हो, कुछ काम करो कुछ धाम करो, समझो यह जीवन व्यर्थ न हो, कुछ काम करो कुछ धाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, समझो यह जीवन व्यर्थ न हो। यह जीवन व्यर्थ मत गंवाइए। तो वे जो तीनों कन्याएं हैं वो अति सुंदरी और कर्मठशील, योग्य और गुणी हैं, जो मनु और शत्रुपा की कन्याएं हैं। प्रजापति स भगवान रुचिरस्त्यर्जनः, यतस्यो पुरुषा साक्षात् विष्णुर्यज्ञ स्वरूप दृक्। अब यहाँ जो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, इनकी माया की जो लीला है, ये 3 कन्याओं के बाद जो है 2 पुत्र इनके हुए, और वो पुत्र भी बहुत ही योग्य और श्रेष्ठ थे। उन पुत्रों का नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत था। तो अब इनकी जो सबसे बड़ी पुत्री थी आकुति,
उनका जो विवाह रुचि प्रजापति से होता है। वह बहुत ही श्रेष्ठ ऋषि थे और जब उनका विवाह हुआ रुचि प्रजापति से, वास्तव में विवाह जो है, ये जो शब्द है यह विशेष भान, यानी आपकी जिम्मेदारी हो गई विशेष भान करने की, विशेष भार आपके ऊपर। तो यहाँ हमको जो विशेष भार है भान करने का, वह अपनी कन्या का हाथ किसको सौंपना चाहिए? आप जिसको देखें कि ये योग्य है, हमारी पुत्री के अनुकूल है, उसको वरण करना चाहिए। क्योंकि हमेशा जब संतुलित जीवन होता है तभी आगे बढ़ता है यह क्रम, नहीं तो विकृतियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो जो वर है वह कन्या के अनुरूप होना चाहिए। जो घर बरु कुल होई अनुपा, जो घर बरु कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुताय अनुरूपा, करिए विवाह सुताय अनुरूपा, जब घर बरु कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुताय अनुरूपा, जो घर बरु कुल होई अनुपा, जो घर बरु कुल, चाहे उसका घर और उसका कुल खानदान श्रेष्ठता कितना ही उच्च क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, निम्न क्यों ना हो, यानी इस सब की श्रेष्ठता नहीं है। श्रेष्ठता किसकी है? वर की। जो वर है वह कन्या के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि जीवन उसका किसके साथ बीतता है? उस व्यक्ति के साथ जो उसके जीवन मरण का साथी है। दो आत्माएं, दो मिलन एक साथ होगा, तो वहां पर यह जरूरी है कि उसकी मैचिंग होनी चाहिए, क्योंकि बाकी चीजें तो अगर वो योग्य रहेंगे सब कुछ व्यवस्था कर लेंगे, इसलिए उनकी योग्यता की बात है। तो यहाँ जब विवाह होता है उनका रुचि प्रजापति से आपत्ति का, तो वहां उनके साथ जो है क्या होता है, यतश्चो पुरुषः साक्षात् विष्णुर्यज्ञ स्वरूप धृक्, या स्त्री स दक्षिणा भूतरेशम भूतान याचिनी। वहां पर उनके दक्षिणा नाम की एक पुत्री होती है और यज्ञ भगवान जो यज्ञ पुरुष हैं, वो यज्ञ पुरुष वास्तव में भगवान विष्णु हैं और दक्षिणा है। तो जो भगवान विष्णु हैं, इनका जब विवाह होता है तो इनसे 12 पुत्र पैदा होते हैं और उन 12 पुत्र ऐसा अच्छा काम करते हैं कि समाज में जो अव्यवस्था थी वो समाप्त हो जाती है। यानी ये जो समाज का जो विकट स्थिति थी, अत्याचार, विभेदाचार, वे सब खत्म हुआ। तो इसीलिए हमारे उस भगवान को हरि भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हर लिया, जो संसार का कष्ट था वो समाप्त कर दिया। पत्नी मरीचेस्तु कलासुरभैस्विकर्दमात्मनः, कश्यपं पूर्णिमानानं चयोरापूरितं जगत। और जो यहाँ पर प्रसंग है वो बहुत सुंदर है, और सुंदर प्रसंग ये है कि हम लोगों को भी जैसे भगवान जो विष्णु हैं अपने पुत्रों के द्वारा, पुत्रों समेत, यानी पुत्र भी इतना योग्य थे कि शिष्ट आचरण में विहित थे और उनको ये पता था कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं, और राष्ट्र और समाज की देव रक्षा किए,
जिससे भगवान यानी उनके पिता भगवान हरि को प्रसन्नता मिली और उनका एक नया नाम मिला। तो बच्चों को ऐसा काम करना चाहिए जिससे पिता का नाम रोशन हो, पिता की इज्जत बढ़े। तो इसी कारण आपकी संतान भी ऐसी हो और आप लोग सब भगवान कथा कीर्तन में संलग्न रहें और कथा ही आपका जीवन बने, जिससे कथा श्रवण करने का अवसर मिले। भगवान आप पर ऐसे ही कृपा बनाए रहें। जय जय श्री राधे रानी की, भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय भागवत महापुराण की जय।